बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक, आई सर्जन, अल-शिफा आई अस्पताल बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको आजकल के मौसम के मुताबिक आँखों की हिफाजत कैसे की जाए इसके बारे में मालूमात दूँगा। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि आजकल चूँकि स्मॉग का मौसम शुरू हो गया है, इलाके में काफ़ी धुंध शुरू हो जाएगी। अभी लाहौर साइड पे तो शुरू हो चुकी है और हमारे इलाकों में भी अब ये सीज़न है स्मॉग का, जिसमें फॉग भी होती है और पॉल्यूशन भी मिलकर ये स्मॉग बन जाती है और इससे एलर्जी काफ़ी कॉमन हो जाती है। इसमें आँखों की एलर्जी भी ज़्यादा हो जाती है, आँखों में जलन, खारिश, पानी वगैरह शुरू हो जाता है। और इसके अलावा अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो सांस की बीमारियां भी इससे पैदा हो जाती हैं। यही स्मोक जब हमारे अंदर जाती है तो हमारे गले में और हमारे फेफड़ों में एलर्जी पैदा कर देती है, जिससे सांस की बीमारियां, दमा वगैरह, इन्फेक्शन, एलर्जी वगैरह शुरू हो जाती है। और इसी तरह आँख में भी आँखों की एलर्जी स्मोक की वजह से बहुत यानी आम है और शुरू हो जाती है। इसके अलावा चूँकि सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है तो इसमें सर्दियों के साथ वायरसेस की बीमारियां भी आम हो जाती हैं, जिसमें पुरानी जो वायरसेस हैं, फ्लू वगैरह हो गया और नज़ला ज़ुकाम, इस तरह के जो इसके जो वायरसेस हैं वो बहुत हो जाते हैं। और उसके साथ एलर्जी ठंड लगने से भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें एलर्जी या वायरसेस से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम एक तो मास्क का इस्तेमाल करें और आँखों को बचाने के लिए हमें चाहिए कि सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, ताकि आँखों को कम से कम एक्सपोजर हो, हवा का, स्मोक का, डस्ट का कम से कम एक्सपोजर हो। सन ग्लासेस आपको आपकी आँखों को स्मोक से बचाएंगे, डस्ट से बचाएंगे और हवा ठंडी से बचाएंगे। और मास्क का इस्तेमाल आपको वायरस से बचाएगा। अभी भी कोविड वायरस के केसेस जो है, कोरोना वायरस के अभी तक केसेस रिपोर्टेड हैं, आ रहे हैं, इसलिए उससे भी बचना है। खामखा आप इज्तिमाआत में ना जाएं, रश की जगह पे ना जाएं और कोशिश करें कि हाथ भी ना मिलाएं किसी से, दूर से सलाम कर लें और अपने जो सोशल डिस्टेंस है उसको भी मेंटेन रखें, क्योंकि दूसरी वायरसेस में भी इसी तरह एहतियात जो है आपके लिए फ़ायदेमंद है। और बाकी सर्दी से बचने के लिए अपने जिस्म को ढांपें और कानों को, आँखों को ढांपने के लिए टोपी का इस्तेमाल, सर पे कपड़े का, कोई मफलर का, इस तरह इस्तेमाल करें ताकि कान और आपका सर ढका रहे। और दूसरे नंबर पे आँखों के बचाव के लिए आप सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, मोटरसाइकिल पर ख़ास तौर पर, क्योंकि मोटरसाइकिल पर बिल्कुल एक्सपोज होता है। साइकिल पे बैठे हैं तो उस पर भी एक्सपोज होते हैं। आप कम से कम सन ग्लासेस का इस्तेमाल ज़रूर करें। और लेबर जो काम करती है उनको भी चाहिए, जो हवा में और ओपन एयर में काम करते हैं, उनको भी चाहिए कि अपनी आँखों की हिफाजत करें और सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें। इससे आप काफ़ी सारी बीमारियों से महफूज रहेंगे। आँखों की एलर्जी जो कि इस मौसम में कॉमन होती है, ज़्यादा हो जाती है, तो उससे भी आप महफूज रह सकेंगे। और बच्चों में ख़ास तौर पर नज़ला ज़ुकाम के साथ एलर्जी हो जाती है। और जो पुरानी एलर्जी के केसेस हैं उनमें भी आजकल के मौसम में एलर्जी ज़्यादा होने का इम्कान है, तो उनको भी इन्हीं तरीक़ों से हिफाजत करके हम महफूज कर सकते हैं। एलर्जी वाले बच्चे इन्हीं हिफाजी इक़दामात को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को एलर्जी से बचा सकते हैं। यानी उनमें जो एलर्जी का जो अटैक है वो कम हो जाएगा अगर आप हिफाजती तदाबीर करेंगे। बच्चों को थोड़ा गर्म फूड दें, ठंडी चीज़ें ना दें और उनको गर्म कपड़े पहना के रखेंगे तो उसमें एलर्जी का इम्कान कम हो जाएगा। इसके अलावा उनको प्रोटीन का इस्तेमाल, अंडे का इस्तेमाल, गर्म दूध का इस्तेमाल उनमें फ़ायदा देगा। और आजकल चूँकि गवर्नमेंट भी मीज़ल्स की वैक्सीन लगा रही है, इसके अलावा जो भी वैक्सीनेशंस अवेलेबल होती हैं
بچوں میں بھی اب گورنمنٹ شروع کر رہی ہے، تو اس کو اویل کرنا چاہیے تاکہ بچوں کی جو امیونٹی ہے وہ مضبوط ہو جائے اور وہ وائرس اٹیک نہ کر سکے۔ تو میزلس کے ویکسینیشن آج کل سکول میں شروع ہو رہی ہے، تو ان کو کوآپریٹ کریں، ان کو اجازت نامہ دیں کہ بچوں کی ویکسینیشن کرا لیں۔ اسی طرح کووڈ کی ویکسینیشن بھی سکول میں ہو رہی ہے، تو ان کو بھی آپ اجازت دیں سکولز کو، تاکہ ان کی ویکسینیشن بھی ہو سکے۔ تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، اور اگر آپ بڑے ہیں تو آپ اپنی ویکسینیشنز پر، خاص طور پر جو کووڈ کی ویکسین ہے وہ ضرور لگوائیں اور اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ یہ ایک ٹیسٹڈ چیزیں ہیں، جو ویکسینیشنز ہیں یہ ٹیسٹڈ ہیں، یہ آج کی نہیں ویکسینیشن شروع ہوئی، یہ بہت زمانے کی، بہت عرصے کی آزمودہ چیزیں ہیں جو کہ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں۔ کووڈ کی ویکسین آنے میں دیر ہوئی، اس لیے نہیں لگی پہلے، جب آئی تو اب لگ رہی ہے، اور یہ پرانے اصول کے مطابق لگ رہی ہے، اور یہ پرانے ٹیسٹڈ طریقے ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں، کوئی نئی اس میں تحقیق نہیں ہے۔ نئی اس لحاظ سے ہے کہ اس کے لیے نئی ویکسین ہے، دوسری وائرس کے لیے اور ویکسین ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے بننے میں اس کو دیر ہوئی ہے، ورنہ یہ اصول، ضوابط، طریقہ کار ویکسین کا وہی ہے جو ہم پولیو کی ویکسین میں کرتے ہیں، میزلز میں کر رہے ہیں، یا دوسری ویکسینیشن جتنی بھی ہم بچوں میں کراتے ہیں، یہ اسی اصول پر کووڈ ویکسین بنی ہے اور اس کی افادیت ہے۔ امید ہے کہ آپ یہ ہدایات دوسروں کو بھی بتائیں گے اور خود بھی اس پہ عمل کریں گے، اور امید ہے کہ آپ اس طرح اپنے آنکھوں کو، اپنی صحت کو اس آنے والے موسم میں محفوظ رکھ سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔